नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कंपेयर करेंगे मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 और स्नैपड्रैगन 690 ये दोनों प्रोसेसर के बीच में। ये दोनों ही प्रोसेसर बस अभी अभी लॉन्च हुआ है। दोनों पे ही हमें इंटीग्रेटेड 5G चिप मिलता है और दोनों प्रोसेसर का जो ओवरऑल प्राइस वो भी ऑलमोस्ट सेम है, वो है 15,000 रुपए के आसपास। ये जो डायमेंसिटी 720 बस पिछले वीक लॉन्च हुआ है और इस प्रोसेसर के साथ जो सबसे पहला स्मार्टफोन वो है Oppo A72 5G और जो अपकमिंग Realme V5 आने वाला है जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास होगा, उसमें भी आने वाला है डायमेंसिटी 720 और जो स्नैपड्रैगन 690 इसके साथ जो सबसे पहला स्मार्टफोन वो आएगा OnePlus Nord Lite एडिशन। तो मतलब सीधी बात में कहे, इस वीडियो में देखेंगे कि इस दोनों प्रोसेसर जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में अवेलेबल है, दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त के। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज कह दूं, तो मेरे पास YouTube प्रीमियम का टोटल 4 कूपन था, उसमें से मैंने 2 कूपन ऑलरेडी गिव अवे कर दिया। आज मैं उसका तीसरा गिव अवे करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे एटलीस्ट एक कमेंट कीजिए। आप में से जिनका कमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगेगा मैं उसे पर्सनली मैसेज करके उसे कोड दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। डायमेंसिटी 720 ये लॉन्च हुआ है 2020 क्वार्टर 3 पे, मतलब बस पिछले वीक ही लॉन्च हुआ है। और स्नैपड्रैगन 690 लॉन्च हुआ था 2002 क्वार्टर 2 पे, मतलब उससे भी एक महीने पहले लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 690। अगर दोनों के कोर काउंट की बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 720 और स्नैपड्रैगन 690 दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अगर सीपीयू आर्किटेक्चर की बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 720 एक 7 नैनोमीटर प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 690 एक 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है। ये जो दोनों प्रोसेसर के बीच में थोड़ा सा नैनोमीटर का डिफरेंस, इससे हमें 2 इंप्रूवमेंट दिखेगा डायमेंसिटी 720 में। पहला तो डायमेंसिटी 720 जो ओवरऑल हीट मैनेजमेंट वो बहुत ही कम होगा स्नैपड्रैगन 690 से। और डायमेंसिटी 720 वाला अगर आप कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करोगे तो आपका ओवरऑल पावर मैनेजमेंट भी बेटर होगा स्नैपड्रैगन 690 से। और वैसे मुझे रिसेंट टाइम में जो डायमेंसिटी सीरीज का प्रोसेसर वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। डायमेंसिटी सीरीज के सभी प्रोसेसर में हमें 3 मेन चीज मिलता है, वो है उस प्राइस रेंज में सबसे बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा, उस प्राइस रेंज में आपको 5G चिपसेट देगा और उस प्राइस रेंज में आपको 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर देगा। अगर हम दोनों के कोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 720 में हमें मिलता है 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। और स्नैपड्रैगन 690 में हमें मिलता है 2 बेटर जनरेशन कोर्टेक्स A77 कोर जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 1.7 गीगाहर्ट्ज। तो प्रोसेसिंग पावर के मामले में स्नैपड्रैगन 690 यहां पर ऑब्वियसली बेटर होगा डायमेंसिटी 720 से। अगर दोनों के रैम सपोर्ट की बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 720 और स्नैपड्रैगन 690 दोनों पे ही हमें डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है और दोनों पे जो रैम का ओवरऑल स्पीड वो है 2133 मेगाहर्ट्ज। अगर दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 720 और स्नैपड्रैगन 690 दोनों पे हमें eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है। डायमेंसिटी 720 में हमें जो मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट वो है UFS 2.2, लेकिन स्नैपड्रैगन 690 में मुझे जितना लगता है कि इसका मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट होगा UFS 2.1। तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि डायमेंसिटी 720 थोड़ा सा बेटर फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि अभी तक UFS 2.2 मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन डायमेंसिटी 720 में ऑब्वियसली इसका सपोर्ट हमें मिलता है। तो इस जगह पे हम कह सकते हैं कि डायमेंसिटी 720 थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर है। अगर दोनों के कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें तो इस मामले में क्वालकॉम का कोई भी प्रोसेसर हमेशा जीत जाता है, क्योंकि क्वालकॉम का जो सिंगल कैमरा सपोर्ट वो होता है 192 मेगापिक्सल और जो डुअल कैमरा सपोर्ट वो होता है 16+16 मेगापिक्सल। अगर डायमेंसिटी 720 की बात करें तो इसका सिंगल कैमरा सपोर्ट है 64 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा सपोर्ट है 20+16 मेगापिक्सल। अगर वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 720 और स्नैपड्रैगन 690 दोनों पे ही हम 4K वीडियो 30 fps पे, फुल एचडी वीडियो 120 fps पे और 720p स्लो मोशन वीडियो 720 fps पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखते हैं दोनों का डिस्प्ले सपोर्ट। डायमेंसिटी 720 में हमें फुल एचडी प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है। इसका जो मैक्सिमम डिस्प्ले रिफ्रेश रेट सपोर्ट वो है 90 हर्ट्ज और इसमें हमें HDR10 प्लस कंटेंट का भी सपोर्ट है। लेकिन अगर हम स्नैपड्रैगन 690 की बात करें तो इसमें भी हमें फुल एचडी प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट वो है 120 हर्ट्ज और इसमें हमें मैक्सिमम HDR10 कंटेंट का सपोर्ट मिलता है। आप देखते हैं कि दोनों का नेटवर्क सपोर्ट। तो डायमेंसिटी 720 और स्नैपड्रैगन 690 दोनों ही एक 5G चिप है, मतलब इसमें जो 5G मॉडेम वो दरअसल इंटीग्रेटेड है। डायमेंसिटी 720 में मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 2.34 Gbps
अपलोड स्पीड कितना है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन स्नैपड्रैगन 690 में जो मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड वो है 2.5 Gbps और अपलोड स्पीड है 660 Mbps। मतलब नेटवर्क स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 690 ऑब्वियसली बेटर है। अगर हम इसके दूसरे कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 720 में हमें मिलता है वाईफाई 5 का सपोर्ट, स्नैपड्रैगन 690 में हमें मिलता है वाईफाई 6 का सपोर्ट। दोनों ही प्रोसेसर में हमें नेविक का सपोर्ट मिलता है। नेविक दरअसल इंडिया का खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है और दोनों पे हमें ब्लूटूथ 5.1 तक का सपोर्ट मिलता है। अब हम देखते हैं कि दोनों प्रोसेसर का ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट। डायमेंसिटी 720 में हमें जो ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है वो है माली G57 MC3 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि किस मेगाहर्ट्ज पे रन करता है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और स्नैपड्रैगन 690 में हमें जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो है एड्रीनो 619L, जो कि किस फ्रीक्वेंसी में रन करता है इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अगर हम दोनों प्रोसेसर के AnTuTu स्कोर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं डायमेंसिटी 720 का AnTuTu वर्जन 8 का स्कोर है 2,40,000, जो कि आखिरकार Oppo A72 5G एडिशन का AnTuTu स्कोर है। और अगर हम स्नैपड्रैगन 690 की बात करते हैं इसका भी AnTuTu वर्जन 8 में स्कोर है 3,20,000 के आसपास। मतलब ओवरऑल AnTuTu स्कोर में स्नैपड्रैगन 690 ऑब्वियसली बेटर है डायमेंसिटी 720। अगर हम Geekbench स्कोर की बात करें, डायमेंसिटी 720 का सिंगल कोर स्कोर है 538, लेकिन स्नैपड्रैगन 690 का सिंगल कोर स्कोर है 609। तो यहाँ पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस में डायमेंसिटी 690 बेटर है, क्योंकि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसका जो हायर परफॉर्मेंस स्कोर वो बेटर जनरेशन है। बिल्कुल सेम रीजन है कि Geekbench स्कोर में स्नैपड्रैगन 690 सिंगल कोर में बेटर परफॉर्मेंस करता है। लेकिन अगर हम मल्टी कोर की बात करें, यहाँ पर डायमेंसिटी 720 स्कोर करता है 1813 और स्नैपड्रैगन 690 स्कोर करता है 1728। मतलब मल्टी कोर स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 690 थोड़ा सा पीछे। इसका सीधा रीजन आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। देखिए डायमेंसिटी 720 का जो लो परफॉर्मेंस स्कोर का स्पीड वो है 2.0 गीगाहर्ट्ज, लेकिन स्नैपड्रैगन 690 का जो लो परफॉर्मेंस स्कोर का स्पीड वो है 1.7 गीगाहर्ट्ज। बिल्कुल इसी रीजन के कारण स्नैपड्रैगन 720 Geekbench में मल्टी कोर में बेटर है, लेकिन स्नैपड्रैगन 690 मल्टी कोर में थोड़ा सा लो है। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की आपने पूरे वीडियो में देख लिया। अगर हम दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन को एक छोटा सा चार्ट में देखें तो आप देख ही सकते हैं। अगर हम स्नैपड्रैगन 690 के साथ जाते हैं तो हमें 6 इंप्रूवमेंट मिलता है। वो है बेटर सीपीयू कोर, मतलब बेटर जनरेशन सीपीयू कोर, बेटर कैमरा सपोर्ट, 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले सपोर्ट, बेटर नेटवर्क स्पीड मतलब बेटर 5G नेटवर्क स्पीड, बेटर क्वालिटी जीपीयू और हायर AnTuTu स्कोर। अगर हम डायमेंसिटी 720 के साथ जाए तो हमें टोटल 3 एडवांटेज मिलता है। एक बेटर सीपीयू आर्किटेक्चर, क्योंकि ये दरअसल 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। बेटर स्टोरेज सपोर्ट, मतलब UFS 2.2 तक सपोर्ट है और HDR10+ का सपोर्ट। एक में मिलता है 6 एडवांटेज, एक में मिलता है 3 एडवांटेज। तो यहाँ पर हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं स्नैपड्रैगन 690 डायमेंसिटी 720 से ऑब्वियसली बहुत बेटर है। और ये जो स्नैपड्रैगन 690 मुझे जितना लगता है ये जो अपकमिंग Realme 7 या 7 Pro आने वाला है उसमें से एक में तो जरूर होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो स्नैपड्रैगन 690 एज ए प्रोसेसर, मतलब एज ए मिड रेंज बजट प्रोसेसर आपको कैसा लगा। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो को पसंद होगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डायमेंसिटी 720 के साथ इसके साथ आप कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।